फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके चैनल वेल्थ ग्रो पर। तो आज निफ्टी 50 में छोटे गैप अप या छोटे गैप डाउन पर बाई साइड की तरफ ट्रेड बनाने का रीज़न बताऊंगा। क्योंकि देखो, अगर बैंक निफ्टी में अगर आप फिबोनाची का हाई टू लो को मार्क करेंगे तो देखो, फिबोनाची का एक लेवल आता है 0.5 एंड 0.6 का गोल्डन जोन आता है, जो ये है। और मार्केट उसी पर ट्रेड कर रहा है। तो देखो, जब मार्केट इस पर आता है तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड की तरह मोमेंटम दिखाता है। तो कल के दिन अगर मंडे के दिन अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुलता है 49,889 के आसपास, तो आपको फिर कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनाना है, जिस पर आपका पहला टारगेट रहेगा 50,174 का। ठीक है। और अगर ऐसी फेस में मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन खुल जाता है इसी वाले सपोर्टिंग जोन पर 50,174 पर, तो भी फिर आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनाना है, जिस पर आपका पहला टारगेट रहेगा ये इस हाई का 50,452 का। ठीक है। और अगर इसी फेस पे बैंक निफ्टी अगर बड़ा 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 गैप अप देके खुलती है तो आपको 5-10 मिनट वेट करना है और देखना है मार्केट हायर हाई बना रहा है या फिर हायर लो। ठीक है। और कैसे प्राइस एक्शन पर चल रहा है, उसी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखकर आपको ट्रेड करना है। ठीक है। और देखो, मार्केट में मैंने बता दिया आपको कि निफ्टी 50 जब निफ्टी 50 अगर यहीं कहीं ओपन हो, यहीं कहीं सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हो, तो आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनाना है। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो 49,889 के आसपास कहीं गैप डाउन देके ओपन हो, तो फिर आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनाना है। और अगर निफ्टी 50 अगर कहीं 50,452 के आसपास कहीं बड़ा गैप अप देके खोले, तो फिर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से 1:1 एंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। ठीक है। और ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है। तो और देखो, मैं अगर आपको बता दूं कि अगर निफ्टी 50 यहीं एक दूसरा फेज़ भी है, क्योंकि देखो, अगर निफ्टी 50 यहीं कहीं वापस बड़ा गैप अप देके यहाँ 50,452 के आसपास कहीं ओपन होती, तो फिर आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। सेलिंग का मैं रीज़न भी बता दूं, क्योंकि देखो, मार्केट में यहाँ वन टाइम सेलिंग आई थी, तो यहाँ पर सेलर्स हैं अभी। और मार्केट में यहाँ पर ओपन होगा, जैसे ही मार्केट में सेलर्स ट्राई करेंगे कि मार्केट को नीचे वो ले जा सकें। ठीक है। तो फिर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड बनाना है, जिस पर आपका सिंपली एसएल इसी के ऊपर रख सकते हैं, इसी हाई के ऊपर रख सकते हैं, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर रख सकते हैं। और जिसमें आप 1:1 पहला टारगेट आई आप ले सकते हैं 50,174 और दूसरा ले सकते हैं 49,889 का। ठीक है। तो निफ्टी 50 की तरफ भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो एक सेकंड, निफ्टी 50 की तरफ। तो निफ्टी 50 में देखा जाए तो मार्केट निफ्टी 50 में एक अच्छी खासी यहाँ पर यहीं से सेलिंग देखने को मिली थी। और निफ्टी 50 वहीं पर आके फिर से क्लोजिंग दे गया। और कल के दिन वो मंडी मार्केट को देखने को मिल सकता है। अगर मंडी मार्केट को निफ्टी 50 कहीं बड़ा गैप डाउन देके खुलती है, तो फिर आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनाना है। अगर निफ्टी 50 यहाँ 23,435 के आसपास कहीं देके खुलती है गैप डाउन देके बड़ा, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 23,577 का। और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देती है तो आपका फिर दूसरा टारगेट रहेगा ये 23,684 का। ठीक है। और अगर निफ्टी 50 यहीं कहीं फ्लैट ओपन खुलती है तो भी इसी लेवल के नीचे खुलती है, 23,577 का लेवल है, इसी के नीचे ही खुलती है, तो फिर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड बनाना है। क्योंकि इस ट्रेड का रीज़न भी मैं बता दूं, क्योंकि देखो, यहाँ पर भी सेलर्स बैठे हैं। जब मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने उसको सेलर्स ने गिराया, और मार्केट यहीं पर ओपन होगा तो मार्केट को सेलर्स फिर से गिराएंगे। और आप सिंपली यहाँ पर टारगेट 23,435 का रख सकते हैं, अगर मार्केट इसी लेवल के नीचे ओपन हुआ। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो फिर आपको 5-10 मिनट वेट करना है। अगर मार्केट इसी पर सस्टेन करता है तो फिर आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनानी, जिस पर आपका पहला टारगेट रहेगा ये 23,684 का। ठीक है। मैंने आपको सारे लेवल्स वगैरह भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल लेवल से निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैं आपको दिखा दूँ। तो देखो, बिल्कुल सिंपल से लेवल हैं, लेकिन बताने का मेरा तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो मेरी आवाज़ वगैरह पर मत जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से प्रॉफिट करें।